डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान जिंद। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। सब पीटीआई के लिए मुस्कुराहटें मोहब्बतें तो पहले से पूरी दुनिया में मौजूद थी, लेकिन आजकल पीटीआई के वर्करों, चाहने वालों और क़यादत के लिए मुस्कुराहट का वक्त आ चुका है। सो वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, जानने वाले सब जान चुके हैं। सो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख जो भी तमाम तर इम्तिहानात में से गुजर कर अबूर करने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि इम्तिहानी मरहले में बहुत सारे इम्तिहान देने से कबल और कई इम्तिहान के दौरान नाकाम रहे। हलीम आदिल शेख जो 4 दिन मुसलसल में रहे, उस वक्त तक जब तक वक्त और हालात बदले, ताकत, कुव्वत, हिम्मत, हौसले, जुस्तजू और जुर्रत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, उनके रहनुमाओं, वर्कर्स ने हालात को बदला। तब्दीली के निशानात रोशन सूरज की तरह सबको नजर आने लगे हैं। तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख में कराची से कश्मीर तक दौरे पर निकले हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं किस किस्म का दौरा है, क्या पैगामात हैं, लेकिन पूछने वाले पूछते रहे, समझने वाले समझ चुके हैं कि हालात बदल चुके हैं। माजी के दौरों में, जलसों में, जुलूसों में, मेल मुलाकातों में कहानियाँ कुछ और थी, अब जो दौरे हैं उनका पैगाम कुछ और है। तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख अब कुछ लम्हों में शिकारपुर पहुंचने वाले हैं। तो उनसे बात करते हैं कुछ मुस्कुराहटों के सिलसिले में, कुछ तब्दीली की हवाओं के मुतालिक। देखते हैं हलीम आदिल शेख मुस्कुराहट के इस मौसम को किस तरह से बयान करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो ये कि हम यूँ समझ रहे हैं कि तब्दीली की हवाएं घुल चुकी हैं, मुस्कुराहटों की मौसम आ चुकी है। ये दौरा हलीम आदिल शेख साहब का रवायती नहीं है, बल्कि जो हालात तब्दील हुए हैं उस तनाजुर में खुशियाँ, मुस्कुराहटें। वक्त कहाँ जा रहा है जल्दी के साथ, तेज़ी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, अपने ख़ास तौर पर शिकारपुर में अपने मीडिया के दोस्तों का। इन तकलीफ़ के, मुश्किल के वक्त इंशाल्लाह ख़त्म होने वाले, ख़त्म हुए नहीं। जब तक हमारा कप्तान हमारे दरमियान नहीं होता, अपनी कौम के साथ नहीं होता, तो मुश्किलात उस वक्त तक हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब जुल्म बढ़ जाता है सब ठीक हो जाता। जब जुल्म की स्याह रात तारीक हो जाती है तो उसके बाद सुबह होती है। तो इंशाल्लाह सुबह हुआ चाहती है इंशाल्लाह। मेरे साथ इस वक्त हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब डॉक्टर मसरूर सयाल साहब मौजूद हैं। हमारे लाड़काना डिवीज़न के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर इकरार खान चक्रानी साहब मौजूद हैं। डिवीज़न की जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब सुंदर साहब मौजूद हैं। हमारे सूबाई ओहदेदारान मीर इकबाल खान बेजारानी साहब मौजूद हैं। जनाब मियाँ असलम अर्चोली साहब मौजूद हैं। जनाब असद ब्रिगेड साहब मौजूद हैं। हमारी डिवीज़नल और ओहदेदार हमारी नाइब खबर साहब मौजूद हैं। आगा मुहसिन पठान साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे सिंध के ओहदेदार अवैस खान साहब मौजूद हैं हैदराबाद से। दानियाल खान मक्सी मौजूद हैं। और इस वक्त शिकारपुर के हमारे ज़िले के ओहदेदारान, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सनी साहब, हेल्थ फैमिली के इशूज़ की वजह से नहीं आ सके, संजरानी साहब, बरोई साहब यहाँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मोहम्मद अली जतोई साहब मौजूद हैं, दूसरे हमारे जतोई साहब मौजूद हैं। इन तमाम, और इस वक्त सबसे अहम जो हमारे लिए मोहतरम, हमारे मौलिय मोज़िज़, हमारे लिए हमारी जान, हमारे कारकुनान भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके जवाब बात को आगे बढ़ाते हुए कि देखिए, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहा करते, बिल्कुल नहीं रहा करते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको लोग कहते थे कि फ़ैन क्लब है इमरान खान का, ये बर्गर्स की पार्टी है, कोई कहता था तितलियों की पार्टी है, कोई कहता था कुछ है, ये तो ब्राइलर हैं। तो तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि तहरीक इंसाफ का वर्कर लोहे के चने साबित हो। हमारा कप्तान इमरान खान
एक दलेर मुहब्बे वतन, एक सच्चा आशिक रसूल। वो साबित उसने किया कि वो जुल्म जबर ज़्यादती के साथ खड़ा रहा और खड़ा हो गया। लेकिन हुआ ये कि जब हम इस 2 साल 2.5 साल हम एक फस्तायत के दौर को गुजार रहे थे, तो लगा कि पीपल्स पार्टी को सिंध में एक वाकूर मिल गया। हमारा कप्तान अंदर, हमारी पार्टी पे जुल्म, हमारी पार्टी पे बर्बरियत, हमारे वर्कर से फस्तायत, हम उस तरफ रहे तो पीछे इन्होंने पहले दोनों हाथों से लूटते थे, अब इन्होंने दोनों हाथों चारों पैरों सबको लेके इन्होंने तबाही सिंध में बर्पा कर दी है। लाजिम बात है कि जब तब्दीली आनी है तो पूरे पाकिस्तान में आनी है। और जिस अंदाज से देखिए हमारे वर्कर्स ने एक तारीख रकम कर दी है कुर्बानियों की। 26 तारीख को आखिरी कुर्बानियाँ भी वर्कर्स ने दे दी। वर्कर शिकारपुर का हो या लाड़काना का, चीचा वतनी का हो या लाहौर का, कोयटा का हो या पेशावर का, रावलपिंडी का हो या कराची का, वर्कर हम एक ख़ानदान की तरह हैं। हमारे वर्करों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जान निछावर कर दी। हमारे लीडर, हमारे कप्तान इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी के 2 साल एक 6x8 की खोली के अंदर गुजार दिए, आपके लिए, हमारे लिए, इस कौम के लिए, इसलिए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। इमरान खान से बड़ा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कोई साबित नहीं हुआ, चूँकि तो भाग जाते हैं, महीने के लिए जेल जाते हैं, किसी के प्लेटलेट कम हो जाते हैं, किसी की कमर ढीली हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई लकड़ी पकड़ लेता है। इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रहे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारा एक तंजीम को मुनज़्ज़म करने का दौरा है, इसलिए कि इंशाअल्लाह जब तब्दीली आती है तो हम चाहते हैं तंजीम हमारी ठीक होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कौम हमारे साथ खड़ी रही है, तकालीफ पे हमारे वर्कर्स हमारे साथ खड़े रहे हैं। इस वक्त ये 10 इजला में 9 से 10 इजला के अंदर हम जा रहे हैं अपने वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए। हमारे साथी आगा मौला बख्श पठान साहब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो किसी वजह से कि वो हमारे दस्तराज थे, वो हमारे बड़े करीबी साथी हैं आपके शिकारपुर के। हम इस वक्त अपने वर्कर्स को सलाम पेश करने भी आए हैं जो मुश्किल वक्तों में खड़े रहे, चूँकि बड़े बड़े लोग भाग भी गए, बड़े बड़े लोग छोड़ भी गए, तो जो लोग खड़े रहे, यहाँ इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, वो हमारे सर के साईं हैं। जो हम आते थे, हम गुजरते थे, आपने देख लिया कि 26-24 तारीख को हमारे साथ क्या हुआ, वो भी आपने देख ही लिया। सोचा नहीं होगा, हम एक अपने आईनी हक के लिए जा रहे थे, हमारी गाड़ियों पे फायरिंग की गई, हमारी गाड़ियों के टायर फायर किए गए, हमारे ऊपर फायरिंग की गई। हमने सब बर्दाश्त कर लिया इस मुल्क की खातिर, चूँकि हमने आगे बढ़ना है। लेकिन हम अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सिंध के अवाम के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ अभी जुल्म, ज़्यादती, लूट पार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ये जो सब ने अपनी रियासत बना ली है, पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने अपने अपने हलकों में अपनी रियासतें कायम कर ली हैं। आज बदअमनी का दौर है। अफसोसनाक बात नहीं है कि मैं कंदकोट कश्मीर से आ रहा हूँ, हमारा टारगेट था कि हम सूरज गुरूब होने से पहले क्रॉस कर जाएं शिकारपुर को और कंदकोट कश्मीर को। डूब मरना चाहिए यहाँ के लोगों को। ये लोग डाकुओं को पालते हैं, डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, अवाम बेचारे लावारिस हो चुके हैं, दिन दहाड़े लोग अगवा हो रहे हैं। एक बनियों का बेचारा 3-4 साल का बच्चा अगवा हो चुका है, जो पैसे नहीं देता उसे रोड पे फेंक दिया जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये अमन व अमान है। करप्शन का देखें तो हर शख्स ने यूनियन टाउन कमेटियाँ बांटी हुई हैं, तुम जो कर हिता हलन दो, तू यहाँ से भत्ता लो, यूनियन काउंसिल बांट दी, टाउन कमेटी बांट दी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांट दी, महकमे बढ़ गए, गंदम खा गए, किताबें खा गए, दवाइयाँ खा गए, रोडें खा गए, रस्ते खा गए, और आखिर में अमन व अमान भी खा गए। और जब खाने के बाद आपको पता है फिर पीना पड़ता है। अब ये हमारा पानी पी गए, 6 कैनालें निकलवाई जा रही हैं सिंध से, सिंधु दरिया पर डाका डाला जा रहा है। कौन है वो? कौन है? आप लोग कहते थे ना पीटीआई पता नहीं हम पे इल्जामात की बौछार होती थी, किसने साइन किए हैं बताएंगे आप? पीपल्स पार्टी के सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिया आपके सिंध के अवाम के। हम समझ सकते हैं कि उनके पानी पे डाका डाल के सिंध को खुश करने के लिए उस पर साइन कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी तय हो चुका है कि एक करप्ट जो सिंध हुकूमत है, करप्ट है, नाअहल है, और सिंध दुश्मन भी साबित हो गए। जो बड़े अपने आप को बड़े नारे लगाते हैं, कभी कोई टोपी ड्रामा करके आ जाते हैं, कभी कोई टोपी ड्रामा करके आते हैं। हम सिंध के ये सामने नजर आता, तहरीक इंसाफ सिंध की असल वारिस है, इसलिए हमने साबित किया। जब बात हुई तो कैनालों के ऑर्डिनेंस पे साइन करो, डॉक्टर आरिफ अलवी ने साइन नहीं किया। किसके लिए साइन नहीं किया? हम पे भी प्रेशर होगा, उन पे भी प्रेशर होगा, नहीं किया साइन उन्होंने। उसके बाद जब आए बिकने वाले लोग बिक गए। तो बात है कि जब सिंध के 5 इन्हें ढाई कहिया जुल्म कहिया ज्यादती कहिया सिंधड़ियों से, जिस तरीके से उन्होंने पानी पे ढाका डलवाया है,
मां सम्झा थो पीपल्स पार्टी के वोट ॾियण वारो उन्होंने कौम भी माफ़ न करनी। अब आए आपके पास जब वोट देने वाले हैं, पूछे उनसे कि तुमने हमारे सिंध के पानी का सौदा कर दिया, सिंधु पे डाका डलवा दिया, पहले उसका जवाब हिसाब मांगे उससे कि तुमने अरबों रुपए तुम्हें मिले, तुमने क्या किया, तुमने हमारे अस्पतालों का क्या किया, तुमने स्कूलों का क्या किया, तुमने नालियों का क्या किया। उन्हें रस्तों के सवाल पूछे और पूछे हमारे अमन अमान का क्या किया। कसूर तो बताएं आप लोग, क्या कसूर है आप लोगों का कि अमन अमान तबाह बर्बाद है। आज सुबह सिंध को डाकुओं के हवाले कर दिया गया। लेकिन फिर बार बार कहता हूँ, अगर सिंध में ये पक्के के डाकू जो असम्बलियों में बैठे हैं, अगर ये बाख्तियार ना होते तो शायद कच्चे के लोग डाकू न बनते। आज कच्चे में जो जुल्म ज़्यादती और डाकू गर्दी है, उसकी सरपरस्ती ये पक्के के डाकू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा जब सिंध के अवाम को हम अमान देंगे। इंशाल्लाह सिंध में डाकुओं से पाक, पक्के और कच्चे दोनों से पाक सिंध होगा। सिंध को पानी देंगे, सिंध को उससे पानी छीन के ला कर देंगे, सिंध को अच्छे स्कूल देंगे, सिंध को किताबें देंगे, सिंध को अस्पताल देंगे, उसमें दवाइयाँ देंगे, रोड रास्ते देंगे, घरों में पानी देंगे, सिंध में नौजवानों को मेरिट पे नौकरियाँ देंगे। सिंध को इंशाल्लाह उसका जो हक के मुताबिक बनता है वो हम दिलाएंगे। और हमें यकीन है इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस दफ़ा सिंध के अवाम इनके चेहरे देख चुके हैं। इंशाल्लाह आइंदा हमारा इंशाल्लाह वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबा सिंध में भी हम हुकूमत बनाएंगे। और इस वक्त हम चाहते हैं कि जो सिंध में जो जुल्म ज़्यादती जो करप्शन हुई है उसको आप सब उनको, आपके पास ये वोटर आते हैं, इनसे बताएं कि क्यों लूटमार मचाई हुई है। सिस्टम्स चल रहे हैं, कराची शहर में सिस्टम्स चल रहे हैं, हर किस्म के सिस्टम चल रहे हैं, लूटमार चल रही है, उसका बाजार गर्म है। और उसके बाद हम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, हमारे कायदीन ने, हमारा इमरान खान वो जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में, श्री डॉक्टर हमारी यास्मीन राशिद साहिबा वो जेल में, मियां महमूद रशीद जेल में, एजाज चौधरी साहब जेल में, हज़ारों नौजवान जेल में। उसके बावजूद ये हक और सच के साथ खड़े हैं। और हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसकी वजह से कौम हमारे साथ करीब होती गई है। हम कहना चाहते हैं कि हम मुहिब वतन लोग हैं, हम मुहिब वतन पार्टी हैं, हमारा लीडर मुहिब वतन है, हमारा लीडर वो है जिसने करप्शन से पाक है। अब हमारी जान छोड़ दीजिए, हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें महीनों में नहीं दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाएंगी। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू वही बात कि वक्त बदल चुका है, अब तब्दीली की हवाएं खुल चुकी हैं, मुस्कुराहट की मौसम आ चुकी है। सो इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।